इसी तरह आप दूसरे में चले जाते हैं, सिलेक्ट कंट्री ऑफ रेजिडेंस। कुछ लोगों का कंट्री ऑफ रेजिडेंस डिफरेंट होता है। वो उन्होंने वो सिटीज़नशिप तो किसी और मुल्क की होती है, लेकिन रह वो किसी और मुल्क से रहे होते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप उसको फिलअप कर सकते हैं। साइड एरो से क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है। अगर आपका नो सेकेंडरी है, कि आपकी सेकेंडरी भी नहीं है एजुकेशन, बैचलर है, सेकेंडरी है, हायर नॉन यूनिवर्सिटी, कोई आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया हुआ है, कोई आपने ट्रेड में कोई अप्रेंटिसशिप की हुई है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है, डॉक्टरेट है, वो आप यहाँ पे अपनी लेवल ऑफ एजुकेशन को मेंशन कर देंगे, ताकि उससे उनको अंदाज़ा होगा कि आप कितनी एजुकेशन है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव है, एग्रीकल्चर का है, एक्वाकल्चर का है, ऑटोमोटिव का है, कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह जितने भी आप देख सकते हैं कि इनमें अगर कोई आता है या उसके अलावा भी कोई और है जो कि इसमें नहीं दिया हुआ, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे इस रो में आपने अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है। हॉस्पिटैलिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग, स्किल ट्रेड, सोशल वर्क, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद आप आ जाएं जी के NLCEX, ये नर्सिंग का है बेसिकली, कि अगर आपने कोई नर्सिंग वगैरह में किया हुआ है तो येस नो आप उसको कर देंगे। अगर किया हुआ है तो स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई क्या किया हुआ है आपने, नहीं किया हुआ तो भी, क्योंकि नर्सिंग की बहुत अच्छी डिमांड है। लैंग्वेज में आ जाएं, अगर आपने इंग्लिश में फ्लुएंट हैं तो आपने बता देना है, येस नो कर देना है, येस है तो भी, नहीं है तो भी। और अगर आपने कोई टेस्ट वेस्ट दिया हुआ है, कोई भी प्रोफिशेंसी का, इंग्लिश का गोइल्स का टेस्ट दिया हुआ है, CAEL दिया है या सेल्पेप दिया है, या कोई भी आपने दिया हुआ है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप आ जाएगा कि भाई आपने फ्रेंच बोल सकते हैं, फ्लुएंट हैं, यस नो जो भी आपका आंसर होगा वो आ जाएगा। और अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वो मेंशन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने किस कंट्री से आपने पोस्ट सेकेंडरी की एजुकेशन हासिल की है। बाज़ औक़ात लोगों ने कुछ और मुल्कों से हासिल की होती है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई पता पाकिस्तान से या इंडिया से है और उसने कनाडा से एजुकेशन हासिल की है, यूनाइटेड स्टेट्स से की है, UK से की है, तो वो मेंशन कर सकता है। उसके बाद व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव लिविंग इन न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर, आपने वो 3 सवाल कर लेने हैं उनसे, कोई भी जो भी आप मुनासिब समझें कि ये सवाल आपके जहन में होंगे। और इसी तरह व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम अटेंडिंग दिस वर्चुअल इवेंट, आप इस इवेंट से क्या हासिल करना चाहते हैं। वो भी 3 हैं रिस्पॉन्सेज आपके, कि किस तरह के आपने, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। जॉब चाहते हैं, इमिग्रेशन चाहते हैं, रहना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं प्रोसेस को। तो ये सारा आपने अपने रिस्पॉन्स दे देने हैं। उसके बाद आपने आ जाना है, हाउ डिड यू फाइंड दिस, कि आपको ये पता कैसे चला, आपको किसी बंदे से पता चला, इंटरनेट सोशल मीडिया से पता चला, या वर्ड ऑफ माउथ से आपको पता चला, तो किस तरीके से आपको पता चला। यानी कि जनरल लोग बात कर रहे थे तो आपने कहा जी अटेंड करें। उसके बाद CV, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेयर इज़ CV। अपनी CV आपने डालें। और बड़ी अच्छी चीज़ ये है इसमें कि CV टेम्पलेट दिया हुआ है। मैं CV टेम्पलेट पे बड़ी डिटेल से आऊँगा। ये बिल्कुल वही CV टेम्पलेट है जो कि मेरी कुछ दिन पहले की जो वीडियो थी डॉक्टर मसरूर साहब के साथ, उसमें उन्होंने मेंशन किया था, उसमें बताया गया था। तो ये एग्जैक्टली वही है। अच्छी बात ये है कि ये CV आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसका टेम्पलेट संभाल के रखिएगा, ये इस फेयर में भी, अगले किसी फेयर में भी, और इसके अलावा भी कैनेडियन एम्प्लॉयर्स के लिए आपको बहुत हेल्प दे सकता है। ये टेम्पलेट बहुत ज़बरदस्त है। मैं इस टेम्पलेट पे आऊँगा, क्योंकि ये टेम्पलेट बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकता है आपकी जॉब सिलेक्शन में। इस टेम्पलेट के मुताबिक आपने चलना है, इस टेम्पलेट को मिस नहीं करना। और मैं अभी आता हूँ कि इस टेम्पलेट को आपने, ये टेम्पलेट है क्या और इसको आपने फिल कैसे करना है। यानी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। मैं कहता हूँ कि इस फेयर की सबसे शानदार चीज़ ये CV टेम्पलेट है। अब आ जाते हैं जी CV टेम्पलेट के ऊपर। ये टेम्पलेट में सबसे पहले टॉप पे वही चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब ने बताई थी, वो डॉक्टर मसरूर साहब ने जो बताई थी कि आपने इसके मुताबिक अपना CV फिल करना है, क्या चीज़ें डालनी है, क्या चीज़ें नहीं डालनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। और किस तरीके से आपने वो फिल करके तो अपलोड करना है। ठीक है जी। क्या चीज़ें नहीं डालनी जनाब, तस्वीर नहीं डालनी अपनी, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी, अपना मैरिटल स्टेटस नहीं डालना, अपना रिलीजन नहीं डालना। और क्या चीज़ डालनी है, अपना नाम डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, ईमेल डालनी है।
अच्छा, उसके बाद अपनी प्रोफेशनल समरी डाल दें, वो बड़ी लाजमी है कि आपके पास है क्या, और अपने कि हम क्यों आपको सेलेक्ट करें। एम्प्लॉयर ये देखना चाहता है कि वो आप क्या कहते हैं भाई, क्यों आप बेस्ट हैं उसके लिए। तो वो थोड़ा सा आपने अपने बारे में एलेबोरेट करना है कि अपनी बतानी है कि आप क्या, आप में अच्छाइयाँ हैं जिसकी वजह से आपको प्रेफर किया जाए बाकी लोगों पर। उसके बाद आपके आ जाते हैं जी, स्किल्स क्या हैं आपकी, आपकी स्किल्स किस किस्म की हैं, उसमें सॉफ्ट स्किल्स कौन सी हैं, हार्ड स्किल्स कौन सी हैं, कम्युनिकेशन कैसी है आपकी। ये सारी चीज़ें आपने सेकंड उसमें मेंशन करनी। ये नेक्स्ट इसका टेम्पलेट भी आ रहा है, ये भी आपने इसमें डालनी है। उसके बाद टीम वर्क में कैसे हैं आपकी, बाकी लैंग्वेज कैसी है आपकी, ये आपने बताना है। इसमें वर्क एक्सपीरियंस आपने इंक्लूड करना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहले डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि आपने जो रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस से उल्टा चलना होता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, पिछले साल क्या किया था, उससे पहले क्या किया था, उल्टा चलना है। यानी कि 25 साल से उठा के स्टार्ट करके तो नीचे नहीं जाना, ऊपर से टॉप डाउन होता है, ये मेंशन करना है। उसके बाद आपने एजुकेशन का भी सेम ही होता है। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस में एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि आपने ना सिर्फ वो मेंशन करना है, बल्कि जो रीसेंट जॉब है उसका भी आपने टाइटल मेंशन करना है। उसके बाद आप एजुकेशन पे आ जाएँ, एजुकेशन को भी आपने टॉप डाउन करना है। यानी कि एक बंदे ने अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो ग्रेजुएशन पहले आएगी, उसके बाद उसकी बाकी जो भी आएगी वो आएगी। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की हुई है तो वो भी आपने मेंशन करनी है। अब आ जाते हैं जी इसका जो टेम्पलेट आ रहा है। अब ये टेम्पलेट देख लें जी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेम्पलेट है, आपने संभाल के रखना है। इसमें ऊपर नाम आ गया आपका, फैमिली नेम, सिटी, कंट्री, टेलीफोन नंबर कोड के साथ लिखना है आपने, अपना ईमेल एड्रेस। उसके बाद ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस टेम्पलेट को संभाल के रखिएगा। यही वो टेम्पलेट है जो बार बार यूज़ होता है कनाडा में, ख़ासकर हर फेयर में इस्तेमाल हो सकता है। आपने समरी लिखनी है, वर्क एक्सपीरियंस, डेट, सारा कुछ इसमें टेम्पलेट में, खाली आपने डेटें डालनी है, डेटें और जॉब टाइटल्स डालने हैं। एजुकेशन आ गई उस तरह। फिर आखिर में आपका रेलिवेंट स्किल्स क्या हैं, कौन कौन सी स्किल्स आपकी मौजूद हैं आपके पास। तो ये जो टेम्पलेट है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस टेम्पलेट को आपने अपने पास किसी ख़ास जगह पे संभाल के रखना है, ताकि आपने जब भी किसी एम्प्लॉयर को, जो कैनेडियन एम्प्लॉयर को सीवी भेजनी है, तो यही टेम्पलेट यूज़ करें। आप कोई भी और अपने पास से वो पुराने जो 20-20 साल, 25-25 साल के पुराने घिसे पटे सीवी हैं, वो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। ये उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। अब आ जाएँ जी कि आपने क्या करना है। चूज़ फाइल में जाके आपने उसके साथ अटैच कर दिया, फिर आपने लिख दिया आई एम नॉट अ रोबोट। अब जब क्लिक करेंगे उसको, क्लिक करने के बाद ये सबमिट का बटन आ गया है। सबमिट के बटन से आप जब अब इसको फाइल अपलोड कर दी है, आपने अपनी चीज़ें डाल दी हैं उसमें, आप रोबोट भी नहीं हैं। आप जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये फाइल सबमिट हो जाएगी। इसके किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं, और इसके लिए आपको, इतने छोटे से काम के लिए आपको किसी को 1 टका, 1 टका बल्कि अब महंगा हो गया, एक पैनी, एक सिंगल पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा काम आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी स्पेशलिटी है, जो कुछ भी है आपके पास, आप वो मेंशन करें। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर आपने अच्छी सीवी बनाई है, अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आपको अपनी मर्ज़ी का एम्प्लॉयर मिल सकता है, और आपको जॉब मिल जाए तो आपका आगे का पाथवे बड़ा आसान हो जाएगा। ये एक ज़बरदस्त फेयर है। इसमें आपको बगैर पैसे दिए रियल ओरिजिनल एम्प्लॉयर से बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, इंटरव्यू का चांस बन सकता है, जॉब मिल सकती है, और आगे चल के आपका पीआर का पाथवे भी कंप्लीट हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।